हेलो एवरीवन, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माई स्कूल पे। तो हम अपना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि मीन निकालने का मतलब ग्रुप डेटा का मीन निकालने का एक तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड हो चुकी है। बट मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अज्यूम मीन मेथड भी एक और मेथड है, एंड इसके बाद एक और मेथड, मतलब टोटल हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनसे हम मीन निकाल सकते हैं। हम अलग अलग मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए, डेटा जब जितना बड़ा होता जाता है तो उसकी कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो डायरेक्ट मीन मेथड जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक के लिए तो सही है, आप निकाल सकते हैं मीन बड़े डेटा का भी उससे, पर वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा एक्स आई एफ आई इनकी वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो और उनका प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे कि मीन में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। एग्जाम्पल तो इसीलिए हम वही ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। तो देखिए, एग्जाम्पल हमारा क्या था कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया था, उनके मार्क्स जो आए थे आउट ऑफ 100, वो डेटा हमें गिवन था। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये वाला रो है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये मार्क्स दिखा रहा है कितने बच्चों कितने कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाई कर रहे हैं, ये वाली रो वो दिखा रही है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड के जो पहले 2 स्टेप्स थे, तो पहले तो हम वही करेंगे, उसके बाद हम अज्यूम मीन मेथड वहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड के केस में हम सबसे पहले क्या करते थे, हमारे पास जो क्लास इंटरवल गिवन्स हैं, मतलब क्लास इंटरवल हम बनाते थे, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हैं हम उनको 15-15 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया था। लाइक 10 to 25 जितने बच्चों के मार्क्स हैं वो यहाँ पे आ गए, 25 to 40 जितने बच्चों के मार्क्स हैं वो यहाँ आ गए, 40 to 55 यहाँ आ गए। तो इसी तरीके से हमने बाकी सब मार्क्स को डिवाइड कर लिया था अपने ग्रुप्स में, एंड उनके अंदर जितने जितने मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ आ गए थे। इसमें एक बात और मैंने बताई थी आपको, जो भी क्लास इंटरवल है आपका, जैसे 10 to 25 है, तो इसमें जो 25 है अपर क्लास लिमिट, इस अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 25 ही नंबर है तो 10 to 25 क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, वो 25 to 40 में इंक्लूड होगा, क्योंकि हम अपर क्लास लिमिट वाला जो मार्क है उसको हम उस वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं जिसमें वो वैल्यू अपर लिमिट में है। हम उस नंबर को, मान लीजिए 25 जिस बच्चे के मार्क्स हैं, उसको हम 25 to 40 में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली थी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास मार्क्स निकालते हैं हम डायरेक्ट मेथड में, आपने याद है आपको, तो क्लास मार्क्स कैलकुलेट किए थे। क्लास मार्क क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का, उस क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 to 25 है अगर, तो 10 to 25 में अपर लिमिट है 25, लोअर लिमिट है 10, तो 25 + 10 एंड डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये आ गया था हमारा 17.5। इसी तरीके से हमने बाकी भी कैलकुलेट किए, जैसे 25 + 40 65 डिवाइड बाय 2 32.5। तो इसी तरीके से बाकी सब क्लास इंटरवल के क्लास मार्क्स हमने कैलकुलेट कर लिए। तो ये स्टेप्स तो हमारा सेम था। डायरेक्ट मेथड में हम इसके बाद क्या करते थे कि एक्स आई और एफ आई कैलकुलेट करते थे सारे इन दोनों के वैल्यूज़ को, राइट। 2 × 17.5 करते थे तो 35 आता था। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे हम, फिर टोटल हम निकालते थे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, ये हो जाता था हमारा मीन, यानी कि एक्स बार, राइट। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। बट अज्यूम्ड मीन मेथड के केस में हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे ले जाएंगे। यहाँ तक तो हमारा टेबल सेम रहेगा, क्लास मार्क कैलकुलेट करने तक हमारा टेबल सेम रहेगा। बट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो देखिए, अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने, देखिए नाम से ही आपको लग रहा होगा कि अज्यूम्ड मीन, मतलब कि हम मीन को पहले से ही अज्यूम करने वाले हैं कि वो क्या है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मीन एक्चुअल मीन है हमारा इस प्रॉब्लम का, बट हम एक मीन को, एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा अज्यूम्ड मीन है, कि हम मान के चल रहे हैं कि वो अभी मीन है हमारे लिए, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल ए से। ठीक है, तो अब ये अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से अज्यूम करेंगे, किस वैल्यू को हम अज्यूम करेंगे, तो जो भी आपके पास क्लास मार्क्स हैं इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप
अज्यूम कर सकते हैं कि अभी ये आपके लिए मीन है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू मिडिल में है उसको हम अपना अज्यूम्ड मीन मानते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है, तो इसमें मिडिल वैल्यू तो कोई है नहीं, क्योंकि इवन नंबर का कभी कोई मिडिल वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पे आप दो देखिए, दो 47.5 और 62.5, ये दो वैल्यूज़ मिडिल वैल्यूज़ के आसपास हैं, राइट। तो हम इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को अपना अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 47.5 को, इस वैल्यू को अपना अज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। एंड इसको मैंने आपको बताया किससे डिनोट करता हूँ मैं, ए से, ठीक है। अब मैं एक नया यहाँ पे टेबल में एक नया कॉलम बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ डी आई। अब ये डी आई है क्या, डी आई हमारा डिफरेंस है बिटवीन ए एंड ईच ऑफ एक्स आई, मतलब एक्स आई माइनस ए जो वैल्यू है वो हमारा डी आई होगा। अब ए का वैल्यू तो हमने खुद ही माना 47.5 है, एक्स आई हमारे यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, एक्स आई माइनस ए करता चला जाऊँगा। जैसे यहाँ पे एक्स आई क्या है 17.5, अब 17.5 और माइनस मैंने ए माना है 47.5 को, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो किसके इक्वल आएगा, 30, बट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि माइनस में जो 47.5 है वो बड़ा वैल्यू है 17.5 से, तो मेरा आंसर आएगा -30। तो मैं लिख लेता हूँ -30, राइट। अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या वैल्यू है 32.5, अब 32.5 माइनस 47.5, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा आपका 15। तो यहाँ पे बट फिर अगेन -15, क्योंकि वहाँ पे भी -47.5 बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -15। अब थर्ड वाले में 47.5 है, अब सेम में से सेम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0। फिर आपके पास है 62.5, तो 62.5 में से आप 47.5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 15, पर यहाँ पे 62.5 बड़ा है तो इसलिए +15। अब 77.5 में से आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 30, एंड 92.5 में से करेंगे तो आपका आएगा 45। तो आप ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप कॉलम देंगे डी आई। डी आई आपका डिफरेंस है, ठीक है। एंड आपको बता दिया मैंने कि डी आई कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एक्स आई माइनस ए क्या है यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन जो आपने क्लास मार्क्स में से अज्यूम किया है। समझ आ गई इतनी बात। अब देखिए अगला स्टेप कुछ और नहीं, हम डायरेक्ट मेथड में एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हम एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0, वही तो बहुत हार्ड था 0, 6 इंटू 15 कितना आएगा 90, अब 6 इंटू 30 कितना आएगा 180, 6 इंटू 45 कितना आएगा 270। ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते थे, राइट। बट यहाँ पे हमने एफ आई डी आई कैलकुलेट किया है, तो हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई डी आई। एंड समीशन और कुछ नहीं, इन वैल्यूज़ का टोटल ही होता है, तो यहाँ पे मैं टोटल डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, 1 2 3, तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 435, ठीक है। अब आपको वैल्यू मिल गई एफ आई डी आई की जो है 435, एफ आई की वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी 30, ठीक है। अब देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, टेबल हमारे पास ये है ही, देखिए टेबल यहाँ पे मैंने बनाई रखी है, ठीक है। तो इस टेबल में सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, बट हम मीन कैसे निकालेंगे, हमें मेनली क्या निकालना, मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है हमारा, जो जितनी भी वैल्यूज़ आई एफ आई डी आई की उन सभी का सम जो है समीशन ऑफ एफ आई डी आई है, राइट। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ मीन ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस हमारा क्या है, हमारा डेविएशंस कुछ और नहीं, जो ये डी आई की वैल्यूज़ है ना, यही हमारा डेविएशन है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डी से रिप्रेजेंट किया है। बट मीन निकालना है हमें डेविएशंस का, तो हम उसको रिप्रेजेंट करें डी बार से, ठीक है।
तो डी बार का वैल्यू क्या होगा? डी बार एक्चुअल में होगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, जैसे हम मीन निकालते हैं सिर्फ, तो मीन क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। पर यहाँ पे हम मीन निकाल रहे हैं डेविएशंस का, तो वो हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा और निकाल लूँगा। जी नहीं, हमें मीन ऑफ डेविएशन नहीं निकालना, याद रखिए हमें मीन निकालना है इस पूरे प्रॉब्लम का। तो ठीक है, अब देखिए एफ आई डी आई एक्चुअल में है क्या? अब डी आई का वैल्यू यहाँ से आपको पता है कि एक्स आई माइनस ए है, तो मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समीशन एफ आई तो एज इट इज़, और डी आई की जगह मैं रख रहा हूँ एक्स आई माइनस ए, यही था ना हमारा वैल्यू, एंड नीचे भी एज इट इज़ रह जाएगा समीशन ऑफ एफ आई, राइट। अब फिर इसको आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो देखिए ये दो वैल्यूज़ हैं, ये अलग अलग कर देता हूँ मैं। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई माइनस, अब ये a जो है हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये समीशन में आ जाए या समीशन से बाहर रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं समीशन के बाहर ले लेता हूँ। तो बाहर लेने के बाद मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? समीशन एफ आई बाय समीशन एफ आई। अब ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा डी बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। क्या होता है आपका? एक्स बार यानी मीन, एंड माइनस ऊपर वैल्यू क्या बची थी? ए। तो ठीक है, हमें एक रिलेशन मिल रहा है ऐसे कि जो डी बार है वो एक्स बार माइनस ए के इक्वल है। एक्स बार हमारा मीन होता है, तो हमें तो एक्चुअल मीन चाहिए, तो मैं मीन को एक तरफ ले लेता हूँ, यानी कि एक्स बार क्या हो जाएगा? डी बार प्लस ए। ठीक है, तो जो हमारा मीन का वैल्यू आएगा वो आएगा डी बार प्लस ए के इक्वल। अब डी बार क्या है आपका? समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि हमें यहाँ से मीन का वैल्यू मिला एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई प्लस ए, और ए था हमारा जो हमने अज्यूम्ड मीन किया था, यानी कि इस केस में हमारा 47.5। ठीक है, अब हमें मिल गया ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें मीन निकालना है, तो मैं इस वैल्यू में हमारी सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई डी आई भी है, समीशन ऑफ एफ आई भी है, और ए का वैल्यू भी है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो एक्स बार इस प्रॉब्लम के लिए हमारा मीन क्या हो जाएगा? सबसे पहले समीशन ऑफ एफ आई डी आई जो है हमारा 435, यानी कि 435 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई क्या है? 30। ठीक है, एंड प्लस ए क्या है हमारा? 47.5। अब जल्दी जल्दी अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? आपको यहां से वैल्यू मिलने वाली है 14.5 प्लस 47.5, एंड ये वैल्यू आपकी ओवरऑल किसके इक्वल आएगी? 62। एंड जब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा मीन का वैल्यू आया है ये आया है 62, एंड जब आपने डायरेक्ट मेथड से इसी सेम एग्जांपल को सॉल्व किया था तब आपका मीन क्या आया था? 62। तो इट मीन्स कि आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो उससे मीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। बट आपका अज्यूम्ड मीन मेथड आपकी हेल्प करता है जब आपकी सपोज कीजिए कि एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे तो सिर्फ 17.5 है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 17.5 ना होती, 1170 होती, एंड जो हमारा एफ आई की वैल्यू होती वो 2 ना होती, वो 200 होता। तो समीशन एफ आई और एक्स आई अगर सारी वैल्यूज़ ये बड़ी होती तो इनका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, मतलब टाइम टेकिंग हो जाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्लास मार्क्स हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को हम अपना मीन मान लेते हैं, यानी कि उसको अज्यूम कर लेते हैं कि अभी के लिए ये मीन है, और उससे हम डेविएशंस निकाल लेते हैं सारे, उसी वैल्यू को माइनस करके। डेविएशन क्या हो गया हमारा? एक्स आई माइनस ए, यानी कि अज्यूम्ड मीन। अब उससे क्या होता है कि वैल्यूज़ थोड़ी छोटी हो जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, राइट। तो उनकी कैलकुलेशन करने में फिर थोड़ी आसानी हो जाती है, और अल्टीमेटली तो हमारा जो मीन आ रहा है उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से चेक करना है कि आपके लिए सुटेबल मेथड कौन सा है।
अगर डायरेक्ट मेथड आपको सुटेबल लगता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अज्यूम्ड मीन मेथड अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सुटेबल है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एग्ज़ाम में आपको स्पेसिफिकली गिवन है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप उसी मेथड का यूज़ कीजिएगा, वरना नंबर कट सकते हैं। ओके गाइस, बट अब आपको तो दोनों मेथड समझ आ ही गए हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।